हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लोकी एपिसोड 4 की। और यार यही कहूँगा कि इमोशनल कर दिया, ऊपर से भाई साहब ट्विस्ट पे ट्विस्ट। मतलब ड्यूरिंग होल एपिसोड आई वॉज ऑन द एज ऑफ माई सीट। एपिसोड शुरू होता है सिल्वी के पास से, जहां हमें पता चलता है कि एक दिन ऐसे ही टीवीए वाले एसगार्ड आकर छोटी सिल्वी को वेरिएंट मारकर अपने साथ टीवीए ले जाते हैं। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि छोटी सिल्वी को जो अरेस्ट करने आया था वो जज रमोना ही थी। मतलब पहले जज रमोना मिनट मैन की आर्मी में थी। फिर हम देखते हैं जज रमोना छोटी सिल्वी को हियरिंग के लिए लेकर जा रही होती है, बट सडनली छोटी सिल्वी जज रमोना का टैम पैड चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ जज रमोना टाइम कीपर से मिलने जा रही है। और जब वो टाइम कीपर से मिलकर आती है तब मोबियस सवाल पर सवाल पूछने लगता है, जिसका जज रमोना जवाब भी देती है। फिर मोबियस जज रमोना से हंटर 320 से बात करने के लिए पूछता है और जज रमोना कहती है कि उसकी हालत ठीक नहीं। फिर मोबियस कहता है कि जब वो हमारे साथ आई थी तब तो वो ठीक थी, पर जज रमोना कहती है कि तब ठीक होगी, पर अब वो बात नहीं कर सकती क्योंकि वो मर चुकी है। फिर जज रमोना कहती है मोबियस से कि हमें दोनों लोकी वेयर्स को किसी भी हालत में पकड़ना है। फिर हम देखते हैं लोकी और सिल्वी अभी भी लेमेंटिस पर हैं और लेमेंटिस तबाह होने वाला है। तब लोकी और सिल्वी के बीच में कुछ बातें होती हैं और सिल्वी कहती है कि शायद लोकी की किस्मत में बस हार ही लिखी है। तब लोकी कहता है कि भले हार लिखी हो पर मौत कभी नहीं, और सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ लेती है। और तभी टीवी हेडक्वार्टर में पता चलता है कि एक अजीब सी एबनॉर्मल ब्रांच सेक्रेट टाइमलाइन से निकल रही है और उसकी वजह से टीवी वाले लोकी और सिल्वी को ढूंढ लेते हैं और पकड़ भी लेते हैं जस्ट उस लेमेंटिस के खत्म होने से पहले। फिर हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी को टीवी ने अरेस्ट कर लिया है और वो उन दोनों को अलग अलग सेल में डाल देते हैं। लोकी मोबियस से कहता है कि टीवी सबसे झूठ बोल रहा है, पर मोबियस हंसकर लोकी की बात को मजाक मान लेता है और लोकी को एक टाइम लूप में डाल देता है, बुरी यादों का टाइम लूप, जहां सिर्फ बार बार आ रही है, लोकी के थप्पड़, लात और घूसा मार रही है और जा रही है। फिर हम देखते हैं मोबियस को जो जज रमोना से सिल्वी को इंटेरोगेट करने के लिए परमिशन मांग रहा है, पर जज रमोना मना कर देती है। मोबियस के बाहर आने पर हंटर B-15 मोबियस से पूछती है कि लोकी ने कुछ कहा था क्या। तब मोबियस जवाब देता है कि हाँ, ये कहा था कि टीवी सबसे झूठ बोल रहा है, और हंटर B-15 थोड़ी परेशान सी जाती है। फिर हम देखते हैं कि मोबियस लोकी से बात करने के लिए आता है, पर लोकी कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब मोबियस लोकी को दोबारा टाइम लूप में डालने को बोलता है और लोकी मोबियस को सब बता देता है, बट झूठ, कि सब मैंने किया है। सिल्वी मुझसे बहुत पहले मिलने आई थी और फिर मैंने सारा प्लान बनाया था टीवी को हथियाने का, टाइम कीपर्स को हटाने का, और जब मेरा यानी लोकी का काम हो जाएगा तो वो सिल्वी को भी रास्ते से हटा देगा। इसके जवाब में मोबियस कहता है कि तुम्हारा काम तो हमने आसान कर दिया है, हमने सिल्वी को मार दिया। और लोकी अपनी नम आंखों से कहता है कि चलो ठीक हुआ, और इस पर मोबियस हंसने लगता है कि अपनी शक्ल देखो, तुम उसे पसंद करने लगे हो, तुम खुद के ही फीमेल वर्जन से प्यार करते हो, तो प्रलय तो आनी ही थी। फिर दोनों के बीच में बहस होती है और लोकी सब सच बता देता है कि टीवी में सब काम करने वाले वेरिएंट्स हैं, उन्हें टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया बल्कि सेक्रेट टाइमलाइन से अगवा किया गया है। फिर मोबियस थोड़ा सोचता है, पर वो कहता है कि अच्छा झूठ था, और वो लोकी को वापस टाइम लूप में डाल लेता है। फिर हम देखते हैं हंटर B-15 को जो सिल्वी से पूछताछ करने जाती है उसके सेल में, जहां हंटर B-15 पूछताछ करने के बजाय सिल्वी को उसी मॉल में ले जाती हैं जहां से लोकी और वो भागे थे। जहां हंटर B-15 सिल्वी को फिर से वो यादें दिखाने को बोलती है जो उसने तब दिखाई थी, और हंटर B-15 यादें देखने के बाद कहती है कि वो खुश थी, सेक्रेट टाइमलाइन में थी। फिर हम देखते हैं मोबियस और जज रमोना बैठे होते हैं और मोबियस कहीं खोया होता है क्योंकि अब उनका केस बंद हो चुका है, तो वो जाम लगा रहे होते हैं। तभी मोबियस फिर से सवालों की छड़ी लगाता है और पूछता है कि तुम मुझे सिल्वी को इंटेरोगेट करने क्यों नहीं देती, जिसके जवाब में रमोना कहती है कि तुम्हारी वजह से लोकी भागा था और वो फिर से लेडी लोकी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और ऊपर से सिल्वी ने जो हंटर C-20 की हालत की है, रमोना नहीं चाहती ऐसा मोबियस के साथ हो, ऐसा वो कहती है। पर मोबियस को कुछ अजीब लगता है
और वो रमोना से कहता है कि तुम ये ट्रॉफी कहाँ रखोगी, और रमोना वो ट्रॉफी रखने के लिए जाती है और इसी बीच मोबियस रमोना के टैम पैड से अपना टैम पैड बदल देता है और बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मोबियस जब रमोना का टैम पैड खोलता है और उसमें हंटर C20 की वीडियो देखता है जिसमें वो बोल रही होती है कि सेक्रेट टाइमलाइन में मेरी एक लाइफ थी, मेरे दोस्त थे, मैं बार में जाती थी, मैं एक वेरिएंट हूँ, हम सब एक वेरिएंट है। और मोबियस फटाफट लोकी के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातों पर भरोसा है, पर तुम भी मुझ पर भरोसा करो। और वो लोकी को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि वहाँ जज रमोना कुछ मिनट मैन के साथ पहुँच जाती है और कहती है कि मोबियस के पास मेरा कुछ सामान रह गया है। पहले मोबियस थोड़ा सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, पर जब उसे पता चलता है कि अब कुछ फ़ायदा नहीं तो वो सच बोलना शुरू कर देता है कि तुम जानती हो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ, अपनी टाइमलाइन में। शायद मैं जेट स्की चलाता था और मैं दोबारा जेट स्की चलाना चाहता हूँ। और एकदम से रमोना के आदमी मोबियस को इरेज कर देते हैं और लोकी और सिल्वी को पकड़ के टाइम कीपर्स के पास ले जाते हैं। और इसी बीच रमोना को पता चल जाता है कि हंटर B15 को भी सब पता चल गया है, तो वो उसे भी करप्ट घोषित कर देती है। फिर हम देखते हैं टाइम कीपर्स के रूम को जहाँ तीनों टाइम कीपर्स बैठे होते हैं और वो लोकी और सिल्वी से कहते हैं कि कुछ करना चाहोगे अपने बचाव में। तब उनके बीच कुछ बहस होती है और टाइम कीपर्स आदेश देते हैं कि इन दोनों को मिटा दो। वो मारने ही वाले होते हैं उन दोनों को कि तभी पीछे से हंटर B15 आती है लोकी का खंजर लेकर और फाइटिंग शुरू। लोकी और सिल्वी मिलकर ऑलमोस्ट सबको मार देते हैं। फिर सिल्वी को खंजर टाइम कीपर के सर पर फेंक कर मारती है और टाइम कीपर का सर कटकर नीचे गिर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये टाइम कीपर तो नकली हैं, बस एक एंड्रॉयड रोबोट्स हैं। और वो दोनों कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर TVA बनाया किसने। तभी लोकी सिल्वी को अपने दिल की बात बताने वाला होता है, मतलब बता नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके लिए लव शब्द नया है, पर कोशिश पूरी कर रहा होता है। और तभी पीछे से जज रमोना लोकी को इरेज स्टिक से इरेज कर देती है। ट्विस्ट पे ट्विस्ट। फिर सिल्वी जज रमोना से फाइट करके उसकी इरेज स्टिक छीन लेती है और रमोना कहती है कि मार दो मुझे, पर सिल्वी कहती है अभी नहीं, पहले सवालों का जवाब दो। और बूम, एपिसोड ख़त्म। देखो यहाँ पर मेरे भी फट गई थी कि लोकी ख़त्म हो गया। बट देन देखने को मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ हम देखते हैं लोकी को, जहाँ लोकी सड़क पर पड़ा है और वो कहता है कि क्या ये हेल है, क्या मैं मर गया। तभी वहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं, एक बच्चा, एक बूढ़ा और एक वाइकिंग जैसा दिखने वाला आदमी। शायद तीनों लोकी ही हैं और वो कहते हैं कि अभी तो नहीं, पर अगर हमारे साथ नहीं चले तो पक्का मारे जाओगे। और एपिसोड ख़त्म। ये वाला एपिसोड लिटरली आग था। राइट थी इमोशंस की ट्विस्ट की, राइट थी इमोशंस की ट्विस्ट की, राइट थी। लोकी का नया एपिसोड पिछले एपिसोड से बेहतर ही होता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनिमे प्रिज्म।